बिटिया का पहला जन्मदिन मनाने के लिए मोहन ने अच्छी खासी बचत कर रखी थी। अचानक बिटिया ऐसी बीमार पड़ी कि मोहन के सारे पैसे खर्च हो गए। अगर मोहन ने बेटी के स्वास्थ्य को बीमा में शामिल किया होता तो ये नौबत नहीं आती। शादी के बाद परिवार में नया मेहमान आता है तो माता पिता के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आजकल हर माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा इंसान बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल। यदि बच्चा स्वस्थ रहेगा तो वो जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य बीमा कवर लेना बेहद जरूरी है। आड़े वक्त में ये कदम बड़ा मददगार साबित हो सकता है। नवजात के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा जोखिम होता है, इसीलिए ज्यादातर बीमा कंपनियां 90 दिन बाद ही बीमा कवर देती हैं। हालांकि मैटरनिटी बीमा में 90 दिन तक के बच्चे को कवर में शामिल किया जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो बच्चे के जन्म के साथ ही बीमा कवर दे देती हैं। ऐसे में आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। इनमें से आपको जो बेहतर लगे उसका चयन कर सकते हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले अलग अलग कंपनियों के बीमा प्लान्स को जरूर एक बार चेक करें, उन दोनों की तुलना भी जरूर करें। आजकल अधिकांश लोगों के पास पहले से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी होती है। इसका नियमित अंतराल पर प्रीमियम जमा करना होता है और आप इसे नियमित तरीके से रिन्यू भी करते रहते हैं। घर में नया मेहमान आने के बाद जब भी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का रिन्यूअल का समय आए, उसमें बच्चे के स्वास्थ्य कवर को भी शामिल करा लें। ये सबसे सहज और सरल प्रक्रिया है। बच्चे को बीमा कवर लेने के लिए आपको अपनी बीमा कंपनी को निर्धारित आवेदन पत्र में बच्चे का ब्यौरा देना होगा। इसके साथ ही बच्चे से संबंधित कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा कराने होंगे। वित्तीय सलाहकार जितेंद्र सोलंकी कहते हैं कि मौजूदा स्थिति में नवजात के लिए अलग से स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध नहीं है। इस कवर को आप अपनी मौजूदा फ्लोटर या ग्रुप इंश्योरेंस बीमा योजना में शामिल कर सकते हैं। इस दरमियान ये जरूर सुनिश्चित करें कि इस कवर में क्या क्या शामिल होगा। कुछ कंपनियां बच्चे को लगने वाले जरूरी टीकों के खर्च को भी कवर करती हैं। इसके लिए बेहतर यही रहेगा कि आपके पास पहले से जिस कंपनी की पॉलिसी मौजूद है उसी से बात करें। किसी बड़े जोखिम से बचने के लिए सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियां कवर देने से पहले ग्राहक की सेहत के बारे में छानबीन करती है। मेडिकल चेक्स होते हैं। बच्चे को भी जब बीमा कवर दिया जाता है, उसे आप शामिल जब करेंगे तो बीमा कंपनी फौरी तौर पर उसके स्वास्थ्य के बारे में ब्यौरा मांगेगी ही आपसे, और आपको तब उन्हें कुछ कागजात देने होंगे, जिसमें कि अपने आवेदन के साथ आपको जोड़ना होगा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल का डिस्चार्ज कार्ड, कुछ अन्य रिपोर्ट भी मांगे जा सकते हैं। बीमा कंपनी दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही प्रीमियम का कैलकुलेशन करेगी। आपकी पॉलिसी का जो भी मौजूदा प्रीमियम है उसमें कुछ बढ़ोतरी भी हो जाएगी। नए प्रीमियम का भुगतान होते ही आपके बच्चे की सेहत को बीमा कवर मिल जाएगा। इसके बाद ये पॉलिसी सामान्य रूप से चलती रहेगी। मनी9 की सलाह। छोटे बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी खर्च काफी ज्यादा होते हैं। बच्चे के लिए जो भी स्वास्थ्य बीमा कवर ले रहे हैं, सबसे पहले ये पता करें कि इसमें क्या क्या खर्च कवर हो रहा है। विभिन्न स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का कवर अलग अलग होता है। इसके बाद प्रीमियम के बारे में पड़ताल करें। ध्यान रखें, स्वास्थ्य बीमा कंपनियां सभी बीमारियों को कवर नहीं करती हैं, जबकि कुछ बीमारियों को 3 से 5 साल की निर्धारित अवधि के बाद ही कवर किया जाता है। ऐसे में आप जो भी पॉलिसी खरीद रहे हैं उससे जुड़ी शर्तों को बारीकी से पढ़ लें।